आप केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये कह रहे हैं गुरु प्रकाश पासवान जी, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, गुरु प्रकाश पासवान जी ने उन तमाम चीजों की बातें कही जो कहीं ना कहीं आरएसएस का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो एजेंडा है उस पर। आपने सवाल पूछा मोदी जी पर और मोदी जी की पूरी जीवन शैली पर और उनका मुसलमानों पे इंटरेक्शन पर। नहीं, उन्होंने आपको 10 साल का हिसाब किताब भी दिया है ना दानिश भाई, 10 साल का हिसाब किताब दिया ना आपको गुरु प्रकाश पासवान। अच्छा सुनिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, बात 10 साल के हिसाब की नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जिन मुसलमानों की बात अगर मोदी जी कहते हैं कि मेरे पड़ोस में जो घर थे उनके वहां ईद से खाना आता था। देखिए, मैं गुजरात में रहता हूं, मैं आपको बताऊं, और गुजरात में मैंने उनका मुख्यमंत्री काल भी देखा है। मतलब जब हमारी संजीदगी में इजाफा हुआ तब हमको ये पता चला कि यहाँ पर किस तरीके का वातावरण है। ये इतनी ईद को इतनी सारी उनको खुशियां मिलती थी, चाहे क्या कहते हैं खाने के तौर पे या और मिठाइयों के तौर पे, दूसरे इनके यहाँ से भी त्योहार जाते होंगे। लेकिन आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री पद पे जब वो बैठे उसके बाद ईद की वो ट्विटर आने लगा। उसके पहले के अगर आप ट्विटर भी देखेंगे तो ईद के दिन की खुशियां भी समेटने के लिए या बांटने के लिए एक ट्विटर तक नहीं आता। उस ट्विटर से मुसलमानों का कोई भला होने वाला नहीं है, लेकिन ये चीजें दिखाती हैं कि देश में मोदी जी की किस तरह की मेंटालिटी एक राज्य में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए। दानिश भाई, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, आप चेयरमैन है उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के। सर, जो बातें दानिश जी कह रहे हैं वो आपने सुनी होंगी। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री काल भी मैंने उनका देखा, उस वक्त तो ट्विटर भी इस तरह के नहीं आते थे। अब वो प्रधानमंत्री अब ये बातें करने लगे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर हमारे घर में तो खाना भी नहीं बनता था, मुस्लिम भाइयों के घर से खाना आया करता। माननीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही है। और श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति, आज भी आपके चैनल पे उन्होंने कहा कि मेरा किसी राजघराने से ताल्लुक नहीं है, वो एक साधारण घर से निकल करके आए हैं। उन्होंने तमाम परेशानियां देखी हैं, उन्हें मालूम है वो भेदभाव, उन्होंने पूरे 10 साल के कार्यकाल के अंदर कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके जो उनके वक्तव्यों से उनसे जोड़ा गया है, उन्होंने कांग्रेस के काले कार्यकलापों का जिक्र किया कि 60 साल का जो कार्यकाल मिला, मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा, उन्हें एजुकेशन से दूर किया और आरएसएस और बीजेपी का भय दिखा करके मुसलमानों के अंदर डर पैदा किया, उन्हें वोट बैंक बनाया। इस सरकार का कार्यकाल और माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल ऐसा सुनहरे शब्दों से लिखा जाएगा कि इतिहास लिखेगा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूं तो वहां मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि मुसलमानों को वो सौगात दी है मदरसों के बच्चों को। आज हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, मैं रुद्रपुर से बोल रहा हूं, परीक्षाओं के प्रशिक्षण के लिए, निरीक्षण के लिए आया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही, हम कोशिश करेंगे वापस आपसे कांटेक्ट करने की। लेकिन गुरु प्रकाश जी, ओवैसी साहब भी काफी हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने तो ये कह दिया कि उन्होंने अपने भाषणों में, यानी उन्होंने जिक्र किया मैनिफेस्टो का भी कांग्रेस का, कि घुसपैठिया कहा, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा, और अब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं करते। तो ये सफाई देने में इतनी देर क्यों लग गई? 4 राउंड हो चुके हैं चुनाव। नहीं, देखिए पंकज जी, हम लोग किसी को सफाई नहीं दे रहे हैं और ओवैसी जी की बात पे हमें टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो साधारण सी बात बोली आपको, पिछले 10 वर्षों में देश में जो कम्युनल माहौल है उसमें शांति है कि नहीं है। मैं तथ्यात्मक रूप से बात कर रहा हूं। मैं चुनौती देता हूं दानिश कुरैशी जी को, एआईएम के तमाम लोगों को, कि आप बताइए कि आज मुसलमान समाज में खुशहाली है कि नहीं है। आज मुद्रा की बात हो, उज्ज्वला की बात हो, विश्वकर्मा की बात हो, एएमयू में वाइस चांसलर की बात हो, एएमयू का वाइस चांसलर पहली बार, मैं बताना चाहता हूं आपको, पहली बार कोई मुसलमान समाज का, पसमानदा समाज का व्यक्ति बनता है। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में भेजने की बात हो तो गुलाम अली खटाना कौन है मैं पूछना चाहता हूं। दानिश जी शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं। मुसलमान समाज में भी गरीब मुसलमान, वंचित मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, मुसलमान महिलाएं, अरे इनकी बात कौन करेगा? सिर्फ एक परिवार मुसलमान है क्या?
सिर्फ जम्मू कश्मीर में पीडीपी परिवार मुसलमान है क्या? जम्मू कश्मीर में सिर्फ अब्दुल्ला परिवार मुसलमान है क्या? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में ठीक, दानिश जी जवाब दीजिए ना, जो बात गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं उसमें आपको सच्चाई नजर आती है? वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें क्या किसी तरह का भेदभाव हिंदू को देकर मुसलमानों को नहीं दिया गया, ऐसा किया गया है? 10 सालों में कोई भी कम्युनल राइट हुआ है क्या? इसका जवाब क्या देंगे आप? देखिए, देश का कोई भी कोन बाकी नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छोटे छोटे दंगे ना हुए हैं। और उन छोटे छोटे दंगों में आप देखिए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम राज्यों में, इवन एक आध जगह पर यूपी में, इसमें एमपी में भी आपको दिख जाएगा। दिक्कत ये हुई है कि दंगे अगर हुए भी हैं किन कम्युनल लोगों के बीच में, तो आप देखिए उसमें सिर्फ मुसलमानों के घर ढाए गए बुलडोजर के नाम पर, प्रशासन की ताकत के नाम पर, और दूसरी तरफ के लोगों को आप देखेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं दिखी जाएगी। गुरु प्रकाश साहब से मैं एक बात ये पूछना सिर्फ राजनीति करने के लिए आप ये बयान दे रहे हैं दानिश भाई? नहीं, क्यों राजनीति? सच्चाई का इससे कोई वास्ता है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वास्ता है उसके। अगर आंकड़े उठाएंगे पंकज जी तो मैं आंकड़े भी बता सकता हूँ उसके। लेकिन सुनिए, मैं गुरु प्रकाश जी की बात पे आता हूँ। जो देखिए, एक्चुअल में दिक्कत क्या है, मोदी जी जो कहते हैं वो पूरी बात अलग है, और मुझे लग रहा है कि भार्गव जी जो कह रहे हैं वो पूरी विपरीत बात है। मोदी जी जिन 4 वर्णों की बात करते हैं उनमें उन्होंने महिलाओं की, बच्चों की और उनकी बात की, जबकि गुरु प्रकाश जी जो हैं, गुरु प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि हमने पसमानदा को ये दिया, दलित को ये दिया, मुसलमानों को ये दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो 3-4 चरण पूरे हो गए, अब ये डिसाइड ये नहीं कर पा रहे कि जो मोदी जी कह रहे थे वो सच है या गुरु प्रकाश जी जो कह रहे हैं वो सच है। अजीज खान साहब, अजीज खान साहब हमारे से जुड़ गए हैं। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजीज खान साहब, देखिए, प्रधानमंत्री ने न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया नॉमिनेशन से पहले, और उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू मुसलमान मैंने नहीं किया है, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं हूं। आपका रिएक्शन? देखिए पंकज भाई, जो कल का इंटरव्यू मैंने देखा था, यकीनन माननीय मोदी जी को मैं बधाई देता हूं कि कम से कम 4 फेज का चुनाव कंप्लीट हो गया और उसके बाद ये इंटरव्यू दिया गया और इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान के सौहार्द में बात चल रही है। दुर्भाग्य मैं बताऊं पंकज भाई कि देश के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो स्टेज पे चढ़ करके साहब हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। आज उन्होंने कल क्या इंटरव्यू दिया, कल क्या कहा, यकीनन हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन मन में क्या है ये बहुत अहम है। जिस तरह रैलियों में देश के नेता ने, देश के प्रधानमंत्री ने, छोटे मोटे नेता अगर कहते तो यकीनन तकलीफ नहीं होती। नहीं, मन में क्या है वो पढ़ लिया आपने? सूत्र मन में क्या है? अरे सर सुन लेना सर, मैं वही कह रहा हूं, मन में क्या है सुन लेना सर। आप, मंगल सूत्र छीन लिया जाएगा और गरीबों में नहीं बल्कि मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। लोगों की प्रॉपर्टी छीन करके मुसलमान के नाम पे इस कदर भयभीत करना, 20 करोड़ मुसलमानों के नाम पर 120 करोड़ हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश, कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने की कोशिश, ये हताशा और निराशा है। लेकिन एक बात आपको पंकज भाई बता दें कि देश की जनता मूर्ख नहीं है। 10 साल आपने धोखा दिया, 10 साल ख्वाब दिखाया, बड़े बड़े वायदे किए, साहब स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नौकरी देंगे, बड़े बड़े दावे किए, वायदे किए, और आज स्टेज पे चढ़ करके आप कभी हिंदू मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाते हैं और कभी आप उनकी तायीद करते हैं। साहब यही नहीं समझ में आ रहा है कि साहब आपका नैरेटिव क्या है, आप देश के लिए सोचते क्या है। आप नागरिकों में आपस में मतभेद पैदा करा रहे हैं। आपके लिए दोनों बराबर होने चाहिए। आपके लिए मुसलमान और हिंदू, ये इस मुल्क की दो आंखें, अगर एक भी आंख अगर काम नहीं करेगा तो ये मुल्क अंधा हो जाएगा। सोच होनी चाहिए। गुरु प्रकाश जी, देखिए, जो सबसे ज्यादा इल्जाम लग रहा है वो ये लग रहा है, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा, कि जमीन खिसकती नजर आ रही है कहीं ना कहीं बीजेपी को, इसलिए अब इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए पंकज जी, मेरे एक सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। पिछले 10 सालों में कम्युनल वायलेंस एक भी घटना कोई बता दे, कोई नहीं बता पाया, सब इधर उधर की बात करने लगे।
दूसरी बात, मुसलमान समाज की महिलाएं जब मोदी जी को आशीर्वाद देती हैं तो आपके पेट में दर्द होता है क्या? आप 20 करोड़ मुसलमान समाज की बात करते हैं, उसमें 15 करोड़ हमारे मुसलमान समाज के दलित, गरीब महिलाएं, उनकी चिंता कौन करेगा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। जब पसमानदा की चिंता कौन करेगा? वंचित की चिंता कौन करेगा? आप लोग लगातार, और AIMIM जिनके पार्टी में ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जिनके शासन में मुजफ्फरनगर में नृशंस दंगे हुए थे, हत्याएं हो गई थी। सर मेरे पास वक्त की कमी है।